अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी कबूतरबाज। में आप सब दोस्तों और भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो वीडियो मैंने बनाई है ये है नए कबूतर के जो शौकीन होते हैं, जो नए कबूतरबाज होते हैं, इनको रखने का शौक़ होता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान नुस्खा है। तो ये उन दोस्तों और भाइयों के लिए है जो कि नए कबूतरबाज हैं, जिनको अभी शौक़ नया है, तो वो कबूतर बाजी करना चाहते हैं। जो भी हो, छतरी वाले हों, जो भी हो, उनको जो है ना उड़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए है। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो भाई देख रहे हैं उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आते हैं वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो है, आप जो है ना, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो भी इसी के मुखातिब है, इसी लेक्चर के ऊपर बनाई गई है। तो दूसरी ये भी है, ये भी बहुत आजमूदा और आसान नुस्खा है। तो वीडियो को जो चीज़ चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके जो इस्तेमाल से जो है ना, कबूतर आपको जो है ना, तो आपने 2 दिन इनको खिलाना है। तो जिस तरह 2 दिन खिलाने के बाद आप जो है ना कबूतरों को देखेंगे, आप जो भी नए कबूतर उड़ाएंगे तो ख़ुद ही जहाँ उड़ेगा उधर, जहाँ से उड़ेगा उधर ही आएगा। तो सबसे पहले जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ आपको जो है ना ये क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले आप जो है ना, नंबर 1 चीज़ चाहिए आटा। नोट कर ले। सबसे पहले आप जो है ना, आप जितने कबूतर हो आपने जो है ना, आप उसी हिसाब से बना लें। तकरीबन 1 पाव आटा ले लें। उसके बाद आप है ना, ये मीठा सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा जो खाने वाला सोडा कहते हैं, वो आपने जो है ना 1 चम्मच ले लेनी है। मीठा सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वो आपने 1 चम्मच ले लेनी है। उसके बाद आप नमक ले लेना है। नमक आप हस्बे ज़रूरत जितना भी आप डालें, ज़्यादा नहीं डाल, बस ये है कि थोड़ा सा जो है ना नमकीन हो जाए। अपने हिसाब के मुताबिक आपने जो है ना नमक डालना है। तो उसका जो है ना, आपने मीठा सोडा और नमक और आटा ये मिक्स कर लें। उसके बाद जो है ना, आप आटे को गूँदना है। आटे को गूँद कर आपने जो है ना एक पेड़ा सा बना लेना है। उसके पेड़े के बनाने के बाद आपने जो है ना उसको जो है ना पका लेना है, और एक रोटी तैयार हो जाएगी। तो रोटी तैयार होने के बाद आपने जो है ना इसको जो है ना अच्छी तरह पकाना है। तो पकाने के बाद जो है ना, वो देने के तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो मैंने अपने आजमूदा वो नुस्खा है। इंशाल्लाह आप जो भी नए कबूतरबाज हैं, जिनको अभी नए शौक़ लगा हुआ है, तो कोई डरने का नहीं है कि ओ यार मेरे कबूतर मैं उड़ाऊँगा तो नहीं आएंगे। तो उसके वजह से जो है ना, लोग जो है ना क्या करते हैं, दाना ज़्यादा डाल देते हैं, वो भी कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। तो जो भी है आपको जो है ना, इंशाल्लाह आप उसको 2 दिन खिलाएं। अब गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जो है ना 2 दिन ये खिलाएं, और तीसरे दिन जो है ना कबूतर के जो है ना, अब पर वगैरह जो जाल लगाई हुई है, तो उसे निकाल कर आप उड़ा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप जो है ना कबूतर को उड़ाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कबूतर जो है ना कहीं भी नहीं जाएगा, और जहाँ से उड़ेगा वहीं उतरेगा। इंशाल्लाह गारंटी शुदा है। आप आजमाएं। जो नए कबूतरबाज हैं, जो नए कबूतर रखे हुए हैं, तो आपने जो है ना, वही बता रहा था, आप जो है ना अपने रोटी बना लेनी है। रोटी के बनाने के बाद आपने जो है ना भोरे डाल देने हैं। आपने जो है ना वो दाना अपने हिसाब से डालें। ये नहीं है कि आप दाना भी ज़्यादा डाल दें, दाना आपने डालना है, और उसके साथ ये भोरे भी आप डाल लें। 1 दिन डालें, 2 दिन डालें। 2 दिन डालने के बाद आप जो है ना, जो नए कबूतर आप पुराने कबूतरों में खिला सकते हैं। ये नहीं है कि आप पुराने कबूतर खिलाएंगे तो नहीं उड़ेंगे, ये है वो, कोई ऐसे सवाल आ जाते हैं जहन में। तो उसे कोई नुकसानदेह नहीं है, कोई भी वो ख़तरा नहीं है इस नुस्खे का। तो आप इंशाल्लाह आजमाएँ। आपको 1 दिन अगर देंगे तो दूसरे दिन आपको ना खुद ब खुद पता चल जाएगा।
तो 2 दिन आपने ये भूरे उनको डालने हैं ये रोटी वाले, तो इंशाल्लाह आप तीसरे दिन उनको छोड़ दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जो है ना कबूतरों को अपने खुडे से निकालें और जो है ना अगर जाल लगाइए तो वो भी उतार दें, जो अगर पर बांधे हैं तो वो खोलें, तो इनको उड़ाएं। इंशाल्लाह आपके जो है ना रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो सब दोस्तों और भाई से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।